और अब बात करेंगे कॉलेज बना कबाड़खाना की। स्वदेश सरोकार में दूसरी खबर है सिलवानी से, जहां के शासकीय महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। सिलवानी में महाविद्यालय तो कई वर्षों से है, लेकिन छात्र यहां शिक्षकों की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप चुके हैं। बच्चों के लिए तो बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई है, लेकिन शिक्षकों का आना जाना अपने हिसाब से चल रहा है। महाविद्यालय में स्वच्छता की बात की जाए तो गंदगी का अंबार देखने को मिला। कॉलेज में जहां बच्चों को गंदा पानी पीना पड़ता है, वहीं लाइब्रेरी को कबाड़खाने के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इन्हीं सब अवस्थाओं और परेशानियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने बताया कि कॉलेज मात्र 1 घंटे ही खुलता है और उसके बाद शिक्षक अपने घर को रवाना हो जाते हैं। छात्रों आगामी महीनों में परीक्षा आने से शिक्षण कार्य में पिछड़ने की वजह से परेशानी हो रही है। साथ ही छात्रों ने अपनी अपनी समस्या भी बताई। कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में पुस्तकें धूल खा रही हैं, कॉलेज में गंदगी का अंबार लगा है, वहीं छात्रों के लिए साफ पानी की व्यवस्था तक नहीं है। जिसके बाद मौके पर मौजूद एसडीएम रविश कुमार ने तत्काल अपने रीडर और नायब तहसीलदार को भेजकर मौके पर पंचनामा बनाया और समस्या का निदान करने के निर्देश दिए। कॉलेज में यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं भी नहीं है। यहाँ पे टीचर आते हैं, सिर्फ 1-2 आते हैं यहाँ पे, और क्लास अटेंड नहीं होती है। और जो हमारे प्रचार हैं वो हमने 2 साल से उनका दर्शन ही नहीं किए। और यहाँ पे जो टंकियाँ उसमें ये चोई वगैरह है, वहाँ पे पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे अगर अपन क्लास का बोले तो टीचर आते ही नहीं है, कहाँ से क्लास लगेगी। प्रिंसिपल को नहीं देखा है, टॉयलेट के गेट नहीं लग रहे हैं। फिर प्रशासन से क्या चाहते हैं? ये व्यवस्था करवाएं। हम लोग कॉलेज आ रहे हैं, टीचर नहीं आ रहे हैं। पढ़ाई होती नहीं होती? पढ़ाई होती 1 घंटे की केवल। हाँ, उसके बाद घर चल जाते हैं। सर वॉशरूम में गेट नहीं है, टीचर नहीं आ रहे हैं। जो मैम थी उनका अब वो चली गई है, तो क्लास भी अटेंड नहीं हो रही, नए टीचर भी नहीं है। और लाइब्रेरी में बुक भी नहीं है और वो खुलती भी नहीं है। प्रचार को भी नहीं देखा 2 साल से। जितनी भी अनियमितताएं हो रही हैं, पहली बात ये टंकी वंकी साफ बिल्कुल कचरा हो रहा है बिल्कुल। और पीछे की वाटर कूलर तो जब से कॉलेज बना है वो तभी से बंद पड़ा हुआ है। बाकी प्राचार्य का आपको एक दिन भी प्राचार्य नहीं मिलेंगे। हमारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। जो क्लासें लगती हैं उसमें टीचर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रोफेसर आ रहा है 12 बजे 1 बजे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है हमें कितने बजे आना है। आपने खुद ने टाइम टेबल बनाया क्लासें लगने का। तो हम जब कॉलेज में आए तो यहाँ हमने देखा कि सिर्फ 2 टीचर आए थे यहाँ पे। तो हम बाहर निकले, वहाँ पीछे से हमने टंकी वंकी देखी। फिर हमने एसडीएम को फोन लगाया। एसडीएम के फोन लगाने के आधे घंटे बाद उन्होंने नायब तहसीलदार को भेजा। उसके बाद जब हमने देखा, उन्हें दिखाया कि टंकियों में गंदगी हो रही है, कीचड़ जम रही है। कीचड़ मतलब नाले के समान हो रही है टंकियां। उन टंकियों का बच्चों को पानी पिलाया जा रहा है। उन टंकी के पानी से बच्चे हाथ धो रहे हैं। वाटर कूलर गवर्नमेंट को दिखाने के लिए यहाँ पीछे लगा है कि कॉलेज में वाटर कूलर है, लेकिन वाटर कूलर कॉलेज के हमें टीचरों ने बताया कि 2 साल से बंद है। मतलब इनके पास पैसा आया, इनने वाटर कूलर लाके रख दिया, बच्चों को पानी नहीं पिला रहे। सिर्फ ये फ्री की कमाई कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के प्राचार्य, एक प्राचार्य हमें मिले, वो थम लगा के घर चले गए। इसमें पहले बहुत अव्यवस्थाएं थी, धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और काफी व्यवस्थाएं सुधरी भी हैं। कर्मचारी भी टाइम पे आना चालू हो रहे हैं। और उसके बाद इस कॉलेज की खुदाई और ग्राउंड का अभी 8-10 एकड़ का ग्राउंड बनवाया गया। तो जिस तरह की अव्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वो सीधे तौर पर कैमरे के सामने बता रहे हैं कि क्या कुछ अवस्थाएं हैं, लेकिन तब भी प्रशासन है और जो वहाँ पर मैनेजमेंट है वो इस दुरुस्त नहीं कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं सिलवानी और बात करते हैं संवाददाता राधेश्याम साहू से। राधेश्याम, जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो शिक्षक है समय से नहीं आते हैं, कई छात्र छात्राओं का कहना है हमने कई सालों से प्रिंसिपल्स को नहीं देखा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। आखिर ये जो समस्याएं हैं, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं? साहू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब महाविद्यालय सिलवानी कल पहुंचे कवरेज के लिए, तो वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का भ्रमण किया था। वहाँ देखा कि सबसे पहले तो टीचर ही नहीं आते, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वहाँ टाइम से पहुंचे नहीं है। वो 11 बजे का आने का टाइम है, लेकिन वो 12 बजे 12:30 बजे और 1-2 टीचर तो आए और घूम कर चले गए। छात्रों से उनसे बात करी कि सर आए कि नहीं आए पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा सर आए तो थे लेकिन वो चले गए।
जब सर धीरे धीरे आना शुरू हुए, जैसे जब अखिल भारतीय परिषद के अधिकारी जब पहुंचे, उन्होंने सर को फोन किया, एसडीएम को फोन किया कि यहाँ पर स्कूल में कोई टीचर नहीं, कॉलेज में कोई है नहीं है यहाँ पर टीचर पढ़ाने वाला। तो धीरे धीरे लोग जैसे घूमने आते हैं ना, उस बहाने घूमने के तौर पर वो लोग पहुंचे। उनसे पूछ रहे हैं सर आप क्यों नहीं यहाँ पढ़ाने, लेकिन पढ़ाने तो हम आए थे, लेकिन हमारे घर का काम आ गया था, हम उसी घर चले गए थे। तो कॉलेज पढ़ाने आप आ रहे हो, घर के काम से चले गए। राधेश्याम, कितने छात्र छात्रा है यहाँ पर, जिनकी उनकी संख्या कितनी जो यहाँ पर पढ़ते हैं? छात्रों की संख्या 7 छात्रों करीब 200 से 300 लगभग यहाँ पर छात्राएं हैं, और ये फाइनल तक यहाँ पर कॉलेज है। और यहाँ की ठीक है राधेश्याम, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरुण चौरसिया जुड़ गए, जो कि छात्र हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एबीवीपी के संयम सेन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण, जो समस्या है एक बार आप और बताएं, जो गंभीर यहाँ पर समस्या है, कितने समय से चली आ रही है और इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? वरुण, हम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारा वो बिगाड़ देंगे हम रिजल्ट। धमकियां क्यों दी जा रही धमकियां आप लोग को, वजह क्या है? क्योंकि हमने वो विद्यार्थी परिषद के भैया लोग आए थे, उन लोगों से इनकी शिकायत की थी हमने। अच्छा, मतलब जो कॉलेज व्यवस्थाएं थी आप उसके बारे में मीडिया को बता रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो इस कारण आप लोग को धमकी दी जा रही। धमकी कौन दे रहा है आपको? जी, वो टीचर्स लोग दे रहे हैं। तो टीचर्स लोग क्या समय से नहीं आते? कितने टीचर है वहां पर जो अक्सर समय से नहीं आते अंदाजन? टीचर तो सर बहुत ही कम आते हैं उधर। और पढ़ाई किस तरह की होती है वहां पर? पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे की होती है, उसी में वो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। सिर्फ 1 घंटे की होती है पढ़ाई, ठीक है जी। संयम सेन जी, आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एबीवीपी के, आप लोग ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार तो आप ही लोग की है ना, बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पर व्यवस्थाएं क्यों इस तरह से फैली हुई है? हमारा किसी सरकार से लेना देना नहीं है, हम सिर्फ विद्यार्थियों के हित में और समाज ठीक है संयम जी, लेकिन सबको पता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसका संगठन है, तो क्या सरकार आपकी भी नहीं सुन रही है? भाई साहब, हमारा तो संघ से लेना देना है। संघ से हमारा एक अनुवादी संगठन है विद्यार्थी परिषद। हम जब कॉलेज में वहां पर गए जब निरीक्षण के लिए, तो हमने सभी मीडिया पत्रकार बंधु अपने और एसडीएम से भी फोन लगाया, पुलिस बल को भी बुलाया, तब जहाँ आकर हमने समस्याओं का भंडारा खोला उनके सामने। जो टंकियां हैं उधर कचरा, तो क्या कोई आश्वासन दिया गया कि जो समस्या यहाँ पर है कब तक ठीक हो जाएगी? हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। तो आगे भी आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा ऐसे ही? हाँ, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ सकते हैं। चलिए ठीक है सर, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और वरुण चौरसिया आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और राधेश्याम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखा आपने कि जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे, उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो भी विरोध प्रदर्शन होना चाहिए वो कानून के दायरे में होना चाहिए। ध्यान रखा जाए कि प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार सो रही है अव्यवस्थाओं के बाद भी उसको जगाना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में। ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचे, लेकिन सरकार को जगाना भी जिम्मेदारी है। और ये जो व्यवस्था यहाँ पर है, सरकार को जागकर इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।